Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn What Nikki. So today in this video we are going to discuss about brain lesions and stimulation. This is an important topic. आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं. मैंने डिजीज़ एंड डिसऑर्डर बहुत सारे डिस्कस किए हैं जो कि मतलब कॉमन तो हम नहीं कहेंगे, अनकॉमन है, और बट उनके बारे में जो नॉलेज है हमें प्रॉपर नहीं होती है. सो आई थॉट कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ब्रेन लीजन्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जो भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज है. बिकॉज ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ आजकल बहुत कॉमन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और आपने इसको ग्रेजुएशन में भी, बीएससी में भी इसको पढ़ा होगा. सो लेट्स सी, अभी हम डिटेल में थोड़ा उसको जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन लीजन्स क्या होते हैं और स्टिमुलेशन क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं जितनी भी अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ चैनल पे, सो वो मैं पीपीटी के फॉर्म में अपलोड करती हूँ. वो एक्चुअली मेरे पर्सनल नोट्स ही होते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत पहले अपने स्कूल टाइम में जो बनाए थे, तो उनको मैं पीपीटी के फॉर्म में बनाती हूँ ताकि वो थोड़ा एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपको दिखें. सो आज मैंने जो है एज इट इज़ नोट्स लिए हैं. सो लेट्स सी. सो ब्रेन लीजन्स जो हैं, एरिया ऑफ टिश्यू दैट हैज़ बिन डैमेज्ड थ्रू इंजरी एंड डिजीज़. लीजन्स मतलब कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा पार्ट हमारी बॉडी का, टिश्यूज़ या सेल्स जो कि डैमेज हो जाते हैं इंजरी के थ्रू या कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में हो रही है उसके थ्रू. जब जो भी हमारी बॉडी की सेल्स और टिश्यू जब डैमेज होती हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लीजन्स, राइट. लीजन्स बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर ब्रेन लीजन्स. ब्रेन लीजन्स क्या होते हैं? सो ब्रेन लीजन इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट मे बी ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन, मालफंक्शन और डिस्ट्रक्शन of a brain cells or tissue. It can be localized or we can say widespread, मे बी वाइड स्प्रेड. यानी कि ब्रेन लीजन्स हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी ब्रेन का कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल जो है वो डैमेज हो जाती है या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. और साथ ही ये जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो हो सकता है बाय ट्रॉमा के थ्रू, या कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके थ्रू, माल फंक्शन है हमारी बॉडी की, हमारी जो ब्रेन की सेल्स या नर्व सेल्स बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं. और जब इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हमारी ब्रेन सेल्स में होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन लीजन्स. और ये जो ब्रेन लीजन्स है ये लोकलाइज भी हो सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है, और वाइड स्प्रेड हो सकता है, यानी कि और सेल्स में भी ये स्प्रेड हो सकता है. अब सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए. सो बेसिकली अगर हम देखें, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, राइट. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, राइट. तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन होता है सेरेब्रम, एंड दिस इज़ हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम सारा कंट्रोल रहता है, क्योंकि सारा हार्मोनल जो कंट्रोल है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि ये है छोटी सी जो हमारी ग्लैंड है. देन पॉन्स है, दिस इज़ मेड्यूला, एंड दीज आर ब्रेन स्टेम, एंड दिस इज़ सेरेबेलम, एंड ये है थैलेमस वाला पोर्शन, एंड दिस इज़ कॉर्पस कैलोसम एंड वेंट्रिकल्स. ये जो पोर्शन है, हर ब्रेन का पोर्शन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है हमारी बॉडी में. और ये जो है दिस इज़ बेसिकली ब्रेन लीजन्स का स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जब प्रॉपर अरेंज में काम करती है तब तो हमारा ब्रेन जो है नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म करता है. बट अगर आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड जो वेसल्स हैं वो कोआगुलेट हो गई हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो गई हैं, ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है प्रॉपर नहीं हो पाती, बिकॉज ब्लड जो है वो सप्लाई हमारे ब्रेन तक नहीं हो पाता. अगर ये पर्टिकुलर कोआगुलेट हो जाएगा तो वो बाकी सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जो कि बहुत डेंजरस कंडीशन बनती है. इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन लीजन्स. और ये जो है हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब दिखाए गए हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरेबेलम, टेम्पोरल लोब एंड ब्रेन स्टेम. ये डिफरेंट लोब्स होते हैं, राइट. सो दीज आर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड दीज आर द लोब्स ऑफ द ब्रेन, राइट.
सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ब्रेन लीजन्स को डायग्नोस कर सकते हैं। सो इसके लिए हम सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं, एमआरआई का यूज़ करते हैं और एंजियोग्राफी का यूज़ करते हैं, राइट। डायग्नोस करने के लिए हम इस जो है स्कैन वगैरह का, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं ब्रेन लीजन्स के। सो पहले आता है एब्सेस। सो एब्सेस में क्या होता है कि बेसिकली अगर हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी भी तरीके का, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इंक्लूडिंग पस है या फिर इन्फ्लाम्ड टिश्यू है, या हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारे, जो पस होता है बेसिकली उसमें, तो वो क्या है जब फाइट नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से तो वो स्प्रेड होना जो है स्टार्ट कर देती है। देन आता है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन। ये क्या है, एक तरीके का ब्रेन लीजन है जो कि कब होता है, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। नेक्स्ट आता है सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। ये जो है इन्फ्रैक्शन होता है डेथ ऑफ टिश्यू की वजह से, इसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं। बेसिकली जब हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं तो हम सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन की ही बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूमर तो हमें पता ही है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया पर सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एबनॉर्मली सेल के क्लम्स बन जाते हैं, और या हम कह सकते हैं जो सेल्स होती हैं इस तरीके के एक जगह पे क्लम्स बना लेती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं। सो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्यूमर्स। ये आते हैं कुछ सिम्टम्स, जो कि ब्रेन लीजन्स के कुछ सिम्टम्स हमारे मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है डबल विज़न। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जब चीज़ें आप देखोगे तो आपको डबल विज़न देखने को मिलेगा, डबलिंग दिखाई देगी। हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगा, डिमिनिश्ड टेस्ट वगैरह में डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा टेस्ट नहीं आएगा किसी भी तरीके का। फेशियल वीकनेस होती है। डिस्फेगिया होता है। डिस्फेगिया का मतलब बेसिकली होता है कि हमें जो है डिस्कम्फर्ट हो जाता है स्वेलिंग में, यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब स्वॉलो करते हैं तो वो हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। फेशियल पेन हो सकता है। वर्टिगो हो सकता है, मतलब आपको डिजीनेस हो सकती है, इस तरीके का आपको फील हो सकता है इस कंडीशन में। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रेन लीजन्स। सो ब्रेन लीजन हो सकता है ट्रॉमा की वजह से, इन्फ्लामेशन हो सकता है ब्रेन टिश्यू में, अगर किसी तरीके का इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस, दिस इज़ वेरी, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ब्रेन लीजन्स, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऑटो इम्यून डिजीजेस हमारी बॉडी में हो जाती हैं, जिसका एक टाइप है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोटोसिस। मैंने इसकी जो वीडियो है वो चैनल पे देखी, आप अपलोड करी है, आप जाके दे सकते हैं SLE पे वीडियो, कंप्लीट वीडियो। तो अगर ये कंडीशन जब होती है तो प्रॉपर जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो क्या कर देती है, या ब्रेन सेल हमारी बॉडी की सेल्स वो खुद की जो इम्यून सेल्स होती हैं उनको ही क्या करती है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये क्या करती है, ब्रेन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो ऑब्वियस क्या है, ब्रेन लीजन्स हो जाएंगे और ब्रेन जो है फंक्शन करना बंद कर देगा। सेरेब्रल इन्फेक्शन, जैसे हमने बताया, ब्रेन स्ट्रोक भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ब्रेन लीजन्स कॉज होने का, राइट। और ट्रीटमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी, यहाँ पर हमने CT स्कैन जो है ब्रेन का लिया है, जिससे हम कंपेयर कर सकें कि नॉर्मल ब्रेन और जो ब्रेन लीजन्स होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। सो लेट्स से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेन का अगर हम CT स्कैन देखें तो आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा, जो कि हम डिफरेंट लोब से जो है, टॉप व्यू से, बॉटम से जो है, अलग अलग व्यू से ब्रेन का जो है स्कैन होता है, CT स्कैन। लेकिन जब हम एक ट्यूमर की बात करें या लीजन्स की बात करें तो आपको इस तरीके का वाइट पैचेस जो है दिखाई देंगे ब्रेन के, जब हम CT स्कैन को देखते हैं, MRI को देखते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ब्रेन सेल्स है, लेकिन जो वाइट वाला पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है ट्यूमर की कंडीशन को। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं CT स्कैन के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल रिमूवल, यानी कि अगर ब्रेन क्योंकि अगर हम ब्रेन की सर्जरी करते हैं तो ये मतलब 100% जो है इसके मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रेन की रीजनरेशन पावर बहुत ही मतलब वेरी लेस होती है, ब्रेन की रीजनरेशन पावर,
राइट। सो अगर छोटा मोटा कोई कंडीशन है और अगर आपने इसको टेस्ट किया है और अगर आपकी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ आपको जो है ये कर लेना चाहिए, ब्रेन की सर्जरी रिमूव कर लेना चाहिए, सो यू शुड गो फॉर दैट। लेकिन अगर कोई बड़ा आपको लीजन्स है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं सर्जिकली। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कीमोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है इस कंडीशन में कि आपकी ब्रेन की जो अफेक्टेड टिश्यू और सेल्स हैं उनको जो है रेडिएशंस के थ्रू उनको जो है किल कर दिया जाता है। लेकिन इस कंडीशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसकी वजह से कुछ ब्रेन के जो हेल्दी सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। बट होता यह है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो तो फास्ट जो है दोबारा से जो है अपने आप को रिजनरेट कर लेती हैं, वो ग्रो कर लेती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी सेल्स हैं वो तो जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं बाय कीमोथेरेपी के थ्रू। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। देन इम्यूनोसप्रेसेंट जो है मेडिसिन के तौर पर दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टिमुलेशन। सो ब्रेन स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी में, हमारे नॉट इन बॉडी, हमारे ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्टेड टिश्यू है या इन्फेक्टेड सेल्स हैं तो जो इन्फेक्टेड टिश्यू और सेल्स होती हैं उन्हें हम किल कर देते हैं और जो हमारे बेनिफिशियल सेल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को हम एक्टिवेट कर देते हैं बाय स्टिमुलेटिंग। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन। सो इट इज़ अ पावरफुल टूल अगेंस्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यानी कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं एक थेरेपी की जाती है ब्रेन स्टिमुलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हार्मफुल टिश्यू और हार्मफुल सेल्स हैं उनको हम डाई कर देते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम उनको इनएक्टिवेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम जो इलेक्ट्रोड की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। बेनिफिट इस, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे लिए जो हमारी बेनिफिट देने वाली सेल्स हैं, यूज़फुल सेल्स हैं, उनको हम बढ़ाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, राइट। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्रेन स्टिमुलेशन इज अचीव्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग नॉन इन्वेजिव एज वेल एज इन्वेजिव टेक्निक। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टेक्निक का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड का यूज़ करके। इन्वेजिव में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होते हैं कैथोड एंड एनोड, वो हम इम्प्लांट करते हैं पेशेंट में, बाहर से एक्सटर्नली इम्प्लांट हम उसको करते हैं। बट नॉन इन्वेजिव में हम क्या करते हैं, उसको स्कैल्प में उसको इलेक्ट्रोड को अटैच कर देते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक जो है उसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके इस कंडीशन को बेसिकली हम ट्रीट करते हैं, जो भी हमारे लिए ये प्रोसेस होता है। सो ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है अबाउट ब्रेन लीजन्स, और आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ें और आपको उस टॉपिक पे पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट है, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी मतलब बेनिफिशियल लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।